स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि इस शुक्रवार को बिटकॉइन की कीमत क्या हो रही है, क्योंकि हम सप्ताहांत में आते हैं जहां बाजार में सबसे अधिक हेरफेर किया जाता है। बिटकॉइन और घूमने वाले हिस्सों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। आइए सीधे चार्ट पर गोता लगाएं। और पहली बात जो मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां देखें, यह तथ्य है कि 2021 के मई के बाद से बिटकॉइन पेयरिंग के लिए एथेरियम के लिए सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट के रूप में खेला गया विलय स्पष्ट रूप से नहीं है। इस एथेरियम के बारे में भी उत्साहित हैं। एथेरियम के साथ इस सिर और कंधे के पैटर्न की नेकलाइन को तोड़ते हुए संभावित मूल्य के साथ एथेरियम और बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है। एथेरियम के लिए 1000 अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य अगर हम इस हेडेड शोल्डर पैटर्न की पूरी पूर्ति देखना चाहते थे और बिटकॉइन परीक्षण के साथ सबसे महत्वपूर्ण समर्थन का परीक्षण करना है, क्योंकि हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत कुछ हो रहा है। और तो न केवल यह देखें कि छोटे समय में बिटकॉइन चार्ट के साथ क्या हो रहा है, तत्काल अल्पावधि में हम यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध का परीक्षण कर रहे हैं जो पिछले साप्ताहिक में खुला है 20,000 अमेरिकी डॉलर। और अब हम 2018 के पिछले ऑल टाइम हाई और पिछले साप्ताहिक ओपन के बीच इस मूल्य सीमा के अंदर फंस गए हैं, जिसका अर्थ है कि हम अगली चाल की बहुत जल्दी पुष्टि हो सकती है। और इस बिंदु पर अगर हमें 20,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर कोई भी प्रति घंटा और 4 घंटे की मोमबत्तियां मिलती हैं, तो अनुमान लगाएं कि कौन से स्नाइपर्स खुलते हैं। बिटकॉइन के संभावित अपसाइड का दरवाजा 22,000 अमेरिकी डॉलर की ओर वापस बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम 20,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं और हम नीचे वापस आ जाते हैं 19798-2018 का पिछला सर्वकालिक उच्च, निश्चित रूप से हम जिस पर नजर रखने जा रहे हैं वह मोमबत्ती समरूपता है, क्योंकि याद रखें कि हम हमेशा 4 घंटे और प्रति घंटा मोमबत्ती की पुष्टि पूरी तरह से नीचे की प्रतीक्षा करते हैं, एक प्रमुख समर्थन या प्रतिरोध। और फिर जब आप उन पुष्टियों को प्राप्त करते हैं तो आपको मोमबत्ती की समरूपता के प्रकार के लिए निजी होना चाहिए जिसे आप यहां देख रहे हैं। केवल 4 घंटे की मोमबत्ती को पूरी तरह से नीचे देखें। प्रमुख समर्थन वास्तव में एक अच्छी बाती के साथ एक सुंदर बुलिश कैंडल था जो यह दर्शाता है कि बिटकॉइन और नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हमें अभी तक पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। पुष्टि बिटकॉइन के लिए यहां एक संभावित कदम है, लेकिन इक्विटी बाजारों में इतने भीषण सप्ताह के साथ और सप्ताहांत में जाने के साथ जहां बाजारों में सबसे अधिक हेरफेर किया जाता है, हमें दोनों परिदृश्यों को बनाए रखना होगा। टेबल स्नाइपर्स पर, और इसलिए इस बिंदु पर इसे याद रखें, अगर हम 19,798 से नीचे टूटते हैं 17,204 मेज पर आता है। अगर हम 20,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर टूटते हैं तो हम संभावित रूप से 22,000 अमेरिकी डॉलर का परीक्षण करने के लिए कुछ अस्थिरता देख सकते हैं, जहां कुछ के साथ हमारा यहां संगम है। प्रमुख प्रतिरोध स्तर और फिर इथेरियम के साथ। अभी ध्यान दें कि बिटकॉइन के समान हम 2018 में पिछले साप्ताहिक ओपन के बीच यहां कितने बैठे थे, पूर्व सर्वकालिक उच्च, लेकिन हम वास्तव में यहां बहुत कमजोरी देख रहे हैं। और अगर इथेरियम 1440 का परीक्षण जारी रखता है और इसके नीचे की कीमतें ठीक उसी तरह जैसे हम अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, फिर दरवाजा 1165 और 1277 तक खुलता है, जो कि तत्काल अल्पकालिक नकारात्मक लक्ष्य है, और फिर संभावित रूप से $909 भी, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 दिवसीय चार्ट पर बिटकॉइन चार्ट के लिए एथेरियम में एक बेरिश मैका क्रॉसओवर था और एथेरियम से बिटकॉइन चार्ट इस बिंदु पर काफी अधिक खरीदा गया था, असफल रहा। नई वार्षिक ऊंचाइयों को तोड़ने के लिए बिटकॉइन के खिलाफ एथेरियम के लिए यहां बहुत अधिक नकारात्मक पहलू होने की संभावना है। हमारे पीछे की खबरों के साथ विलय की खबर है और इसलिए हमें एथेरियम बिटकॉइन चार्ट की निगरानी करना जारी रखना होगा, खासकर क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस बिटकॉइन प्रभुत्व के लिए इस विभक्ति बिंदु के साथ यहां एक संभावित उलटफेर में हो सकता है। अगर हम बिटकॉइन प्रभुत्व में वृद्धि देखना शुरू करते हैं, यह एक संकेत हो सकता है कि बिटकॉइन चार्ट में से 3 भी प्रमेय को बेचने जा रहे हैं। बिटकॉइन चार्ट अन्य ऑल्ट सिक्कों की ओर जाता है, और इसलिए अब जब विलय उस तरीके से बाहर है जिस तरह से मैं यह स्नाइपर्स लोगों को कह रहा हूं, प्रचार खरीदना और फिर समाचार बेचना पसंद है, क्योंकि समाचार के बाद आगे क्या देखना है। और अगर ऐसा है और हम एथेरियम को बिटकॉइन में स्थानांतरित होते देखना शुरू करते हैं, और इसके लिए हो सकता है कई कारण हो सकते हैं कि लोग इस तथ्य से बहुत उत्साहित नहीं हैं कि एथेरियम हिस्सेदारी के प्रमाण के लिए आगे बढ़ रहा है और वे बिटकॉइन जैसी कार्य प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी का प्रमाण चाहते हैं। यह कोशिश की गई है और एक दशक में सच है। अब वे अपने एथेरियम को बिटकॉइन में स्थानांतरित कर देंगे, जो वास्तव में समग्र क्रिप्टोकरेंसी बाजार को नुकसान पहुंचा सकता है, संभावित रूप से अन्य ऑल्टकॉइनों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और इससे बिटकॉइन को नुकसान भी हो सकता है क्योंकि बिटकॉइन का प्रभुत्व है। समग्र बाजार में बिकवाली के साथ आगे बढ़ सकते हैं और बिटकॉइन सिर्फ उतना नहीं बिक रहा है या समग्र बाजार में वृद्धि हो रही है, और इसलिए अभी बिटकॉइन चार्ट की थीम की निगरानी करना इतना महत्वपूर्ण है और बिटकॉइन का प्रभुत्व। और इसलिए बिटकॉइन चार्ट के प्रमेय के लिए हम यहां जिस चीज की निगरानी करना जारी रखेंगे वह प्रमुख प्रतिरोध 79,000 सातोशी और प्रमुख समर्थन होने जा रहा है 65,000 सातोशी का। लेकिन हम अपने पीछे की खबरों के साथ यहां एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं, और इसलिए अधिकांश भाग के लिए इक्विटी बाजार कैसे अच्छे से बंद हुए, मैं कहूंगा यह SP 500 आप यहां देख सकते हैं कि नीचे आया है, कुछ प्रमुख संरचनात्मक समर्थन तोड़ दिया है और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी का परीक्षण कर रहा है। यहाँ का स्तर जो इस चैनल का मध्य बिंदु है, और इसलिए अगले सप्ताह आ रहा है और सप्ताहांत में आने पर एक मंदी का पूर्वाग्रह है। यह इक्विटी बाजारों के लिए एक अच्छा सप्ताह नहीं था। मुझे लगता है कि P500, नैस्डैक दोनों इस सप्ताह 4% से अधिक नीचे आ गए। विक्स भी इस सप्ताह बढ़ रहा है।
ये सभी सप्ताहांत में आने का एक अच्छा तरीका नहीं है, और इसलिए विशेष रूप से सोने की बिक्री के साथ ही यह बाजारों में बहुत डर दिखा रहा है, और इसलिए यह पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ प्रमुख समर्थन की निगरानी करने के लिए बिटकॉइन के लिए 19,798 इतने लंबे समय तक नीचे जाना वास्तव में कुछ अस्थिरता के द्वार खोल सकता है, और फिर पिछले साप्ताहिक ओपन के 20,000 अमेरिकी डॉलर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर होने जा रहा है। स्नाइपर्स, यदि आप इन अपडेट का समर्थन करते हैं तो मैं YouTube एल्गोरिथम के लिए प्राइस एक्शन स्मैश जैसे बटन पर आप लोगों को इस सप्ताह के अंत में अपडेट रखूंगा, और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि मेरा मानना है कि यही वो सब है जिसे हमें आज कवर करने की जरूरत है। आइए कुछ चार्ट को वास्तव में जल्दी से देखें, इससे पहले कि हम इस वीडियो को आपके USD को वापस लपेट लें। $1 यह देखना दिलचस्प है कि आइए देखें कि जासूसी के खिलाफ बिटकॉइन हमें इस सप्ताह के अंत में कुछ भी दे रहा है। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आइए बिटकॉइन को पैसे की आपूर्ति के खिलाफ देखें, वहां कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। चलो पैसे की आपूर्ति के खिलाफ एथेरियम को ऊपर खींचें, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। और इतनी नई साप्ताहिक कैंडल भी इक्विटी मार्केट के लिए यहां आ रही है, जिसे देखने के लिए हमारे पास एक साप्ताहिक कैंडल है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप देख सकते हैं कि हम थोड़ी अधिक अस्थिरता देख रहे हैं। यह साप्ताहिक मोमबत्ती 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे बंद हो गई है, इसलिए यह ध्यान देने योग्य बात है। इधर DXY साप्ताहिक मोमबत्ती यहां उस पिछले साप्ताहिक खुले में बैठी है जो उस प्रमुख स्तर के ठीक ऊपर बंद हो रही है, इसलिए अब यह एक समर्थन स्तर है। तो हाँ, आप जानते हैं कि हम इस सप्ताह के अंत में एक मंदी को करीब से देख रहे हैं, और इसलिए मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि अधिक मंदी है। इस सप्ताह के अंत में क्रिप्टोकरेंसी बाजार के लिए पूर्वाग्रह 17,200 से नीचे के नए चढ़ाव देखने के लिए पर्याप्त है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा नहीं लगता है सप्ताहांत के दौरान, क्योंकि सभी कार टेबल पर हैं। शायद अभी सबसे खराब स्थिति है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। संभावित रूप से 17,000 कम से कम एक बार फिर परीक्षण किया जा रहा है। बिटकॉइन को दोगुना करने के लिए मुझे लगता है कि यह नकारात्मक पक्ष की अधिकतम मात्रा होगी, और यह संभावित रूप से एक बात ही होगी। लेकिन मुझे बिटकॉइन 17,204 से नीचे गिरते हुए नहीं दिख रहा है। सप्ताहांत मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार के लिए औचित्य है। अस्थिरता, लेकिन निश्चित रूप से इस सप्ताह के अंत में बहुत अधिक नकारात्मक अस्थिरता हो सकती है जो अस्थायी हो सकती है। सप्ताह के खुले में आ सकती है क्योंकि हम इक्विटी बाजारों को खुला देखना शुरू करते हैं ऊपर। लेकिन हम निश्चित रूप से इस श्रेणी के निचले हिस्से का परीक्षण कर रहे हैं कि बिटकॉइन के लिए इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका है। वर्तमान में बहुत कुछ है, छोटी रेंज जो बिटकॉइन में है, और जब भी हम नीचे हों 19,798 हम रेंज के नीचे खेल रहे हैं, और इसलिए जब हम रेंज के निचले भाग में होते हैं तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक चलने का समय होगा, और रेंज का शीर्ष उस 24 के ठीक आसपास है। $1,000 का स्तर, इसलिए जब हम उस सीमा के शीर्ष पर होते हैं, जब आप उस सीमा के निचले भाग में होते हैं, जब आप लंबे समय तक चलते हैं। अन्यथा एक अलग दिशा में साबित होता है। अगर हम दूसरे क्षेत्र में संक्रमण करते हैं तो जाहिर है कि यह एक अजीब अपवाद होगा, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। इस सप्ताह के अंत में होने वाले संक्रमण को स्नाइपर स्मैश के नीचे की टिप्पणियों में अपने विचारों को सुनना पसंद है, जैसे कि पराजय के लिए एक की तरह। अगर आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं, और इसके साथ मैं अगली बार स्नाइपर्स लोगों को देखूंगा।